अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने वर्कशीट नंबर 60 डिस्कस की थी जिसमें हमने चतुर्भुज और चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज सीखी थी। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे एज वर्कशीट नंबर 61। ठीक है, तो सबसे पहले चतुर्भुज क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल आपको बताया गया था कि चार भुजाओं वाली बंद आकृति होती है। समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर भी होती है और समांतर भी होती हैं। ठीक है, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। दूसरा, इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने वाले दोनों कोण बराबर होते हैं। और जो साथ वाले कोण होते हैं, जैसे ए और बी को जोड़े या बी और सी को जोड़े या सी और डी को जोड़े, तो उसका जोड़ हमेशा 180 आता है। फिर कल हमने एक एक्टिविटी की थी कि अगर हम इसका एक विकर्ण बनाएं, डायगोनल बनाएं, तो वो इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि अगर हम इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे को फुली कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं। तो आज की वर्कशीट में आपको बताया है कि जो विकर्ण है वो इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, और जब अगर दो आकृतियां सर्वांगसम होती है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यानी उनके संगत भुजाएं और कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, हम लिखते हैं ना बाय सीपीसीटी। तो सीपीसीटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होते हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो जब दो आकृतियां सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, कोण 6 5 के बराबर है, ये हमें पता है क्योंकि ये कौन सा कोण बन रहा है, एकांतर अंतः कोण। 3 और 4 भी वही हैं। और 1 और 2 बराबर है, क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है और वो समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। आज हम दो नए पॉइंट्स सीखेंगे बेटा। वो दो नए पॉइंट्स क्या है कि अगर किसी चतुर्भुज में, मतलब कोई भी आपको चार भुजाओं वाली आकृति दी है, कोई भी, यदि उस चार भुजाओं वाली आकृति में हम ये बोल दें या प्रूव कर दे, सिद्ध कर दे कि उसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, तो वो जो चार भुजाओं वाली आकृति है वो निश्चित ही क्या होगी, एक समांतर चतुर्भुज होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी भी चार भुजाओं वाली आकृति में आमने सामने वाले कोण बराबर हैं, तो वो चार भुजाओं वाली आकृति निश्चित ही समांतर चतुर्भुज होगी, यानी पैरेललोग्राम होगी। क्या बोला हमने, हम किसी भी चार भुजाओं वाली आकृति से अगर शुरुआत करें और उसमें ये सिद्ध कर दें कि उसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, तो वो आकृति क्या होगी, वो चतुर्भुज क्या होगा, जरूर ही समांतर चतुर्भुज होगा। और अगर किसी चार भुजाओं वाले आकृति में हम ये सिद्ध कर दें कि उसके आमने सामने वाले कोण बराबर हैं, तो भी वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। और एक और बिंदु ये भी होता है कि अगर हम किसी चतुर्भुज में ये सिद्ध कर दें कि भुजाओं का ये एक जोड़ा बराबर भी है और समांतर भी है, तो भी निश्चित वो समांतर चतुर्भुज होगा। उसके बाद बेटा आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया है। ये एक समांतर चतुर्भुज दिया है, आपको बताना है ये जो त्रिभुज है ये किसके सर्वांगसम है, ईएफ किसके बराबर है। ईएफ आपको पता है आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, तो ईएफ जीएच के बराबर है, एफ जी एच ई के बराबर है। अच्छा, कोण एच ई एफ, ये वाला कोण जो है इसके सामने वाले कोण के बराबर होगा। ये पूरा एच जो है वो इस पूरे एफ के बराबर होगा। और अगर मैं कहूँ ये वाला कोण किसके बराबर होगा, तो ये जेड बनना चाहिए, तो ये वाला जो आपका कोण है वो इसके बराबर होगा। तो वही हमने फिलअप्स किए हैं, इसको आप अच्छे से समझ के नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, और आपके लिए एक छोटा सा और होमवर्क है। आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में स्टेटमेंट नोट डाउन करेंगे, हिंदी के हैं तो हिंदी वाली करेंगे। आपको ये फिलअप करने हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं डैश और डैश होती हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, जो ऑपोजिट कोण होते हैं, वो क्या होते हैं, और जो साथ वाले कोण होते हैं उनका जोड़ कितना होता है। ठीक है, तो बेटा ये आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर ले, और जितनी भी समांतर चतुर्भुज की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनको रिवाइज करें, प्लस जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं उन्हें भी अच्छे से समझें।